परीक्षित सामने बैठे हैं और सुखदेव का पूजन किया। सुखदेव का पूजन करने के बाद सुखदेव सामने चौकी पे बैठे हैं, परीक्षित नीचे विराजे हैं। आज परीक्षित ने बहुत देर तक पूजन किया, जय जयकार करी कि मेरे धन्य भाग्य, अहो भाग्य, मेरे अपने भाग्यों का किन शब्दों में वर्णन करूं कि इतने बड़े संत मेरे सामने बैठे। लोगों ने कहा, बोले ज्यादा तारीफ मत करो इनकी, संतों को अपनी तारीफ ज्यादा पसंद नहीं होती है, काम की बात पूछो। परीक्षित सामने बैठे हैं, हाथ जोड़ करके परीक्षित ने शब्द कहा। पहला शब्द परीक्षित का सुनिए। परीक्षित कहते हैं कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे प्रभु, हे श्री सुखदेव जी महाराज, मेरा पहला प्रश्न यही है कि जो व्यक्ति मृत्यु के घाट पर खड़ा हो, जिसका चित्त विषय में लगा हो, जिसका मन पत्नी में, बच्चों में, राज्य में लगा हो और मृत्यु का एकदम से श्राप लग गया हो, मृत्यु के घाट पर खड़ा हो, ऐसे 7 दिन में मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? आज परीक्षित ने उत्तम प्रश्न पूछा कि 7 दिन में और मरने वाले को क्या करना चाहिए महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यहां से श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। हाँ, अब तक श्री सूत जी सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे थे, सनत कुमार और भक्ति ज्ञान वैरागी को सुना रहे थे। इसके बाद में कई लोगों ने कई को कथा सुनाई, शंकर भगवान ने पार्वती को भी कथा सुनाई है, लेकिन यहां से श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। इन्होंने पूछा कि जल्दी और जल्दी तो सबको मरना ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कि सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। सतयुग में, ध्यान देने की बात है, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी। सतयुग जाने के बाद जब दूसरा युग आया तो 1 जीरो हट गया, उम्र रह गई आदमी की 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष रहने के बाद में एक युग और बढ़ा, 1 जीरो और घटा, 1000 वर्ष उम्र रह गई। कलयुग आते आते 1 जीरो हटा दिया तो 100 वर्ष की उम्र रह गई। 100 वर्ष में से भी हम 50 वर्ष सोते हैं, 50 वर्ष जगते हैं। अब महाराज 50 वर्ष की उम्र में, इस छोटी सी उम्र में, और व्यक्ति कैसे मुक्ति करे, कैसे मुक्त हो? कब तो जाकर के पढ़ेगा, कब जाकर के नौकरी करेगा, कब बच्चों को शादी करेगा, कब क्या करेगा, कब भजन करेगा, कैसे मुक्त होगा? तो कलयुग में महाराज, और हम तो जो करें ठंडो पानी का रूह अफ़ज़ा पिलवा बढ़िया मीठो डाल के, लेकिन पिलवा भजन में बाधा, भजन में बाधा होगी तो पानी का फिर तो सब विष है गए। इस पानी को अमृत बना करके पीजिए, सही ढंग से पेश कीजिए। हमने बताया था ना कि जब भी सेवा कीजिए, पानी पिलाना हो तो कीर्तन भजन चल रहा हो उसके बीच में, ये चलते फिरते कथा नहीं हो पाती है, एकदम शांत। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। 1-2 मिनट को कीर्तन करवा दो जब तक ये पानी पिला लेंगे। और बेटा पानी पिला के सब एक तरफ है जाओ करो, बैठ जाओ करो, खड़े खड़े तो एक कोने में दिखो ही मत। सेवा करते रहो, सेवा इस प्रकार हो कि कथा में बाधा न हो। राधा 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 राधा
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब बेटा उस पानी को लेकर के दूर हो जाओ और जो भक्त खड़े हैं वो बैठ जाओ, क्योंकि कथा माने कथा है। आज सुखदेव ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित ने पहला प्रश्न किया, श्राप लग गया है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए महाराज? 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? और बताया कि हमने 7 दिन में सभी को मरना है, 8वां दिन कोई होता नहीं है। संडे से लेकर के मंडे तक, सोमवार से लेकर इतवार तक, ये 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन के अंदर ही जन्म हुआ है और 7 दिन के अंदर ही मरना है। हाँ, ये पक्की बात है। एक खटवांग राजा थे, कथा आती है। एक दिन जंगल में गए, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है। उस व्यक्ति से पूछा कि तू इतना औड़ा गड्ढा खोदता ही चला जा रहा, किसके लिए खोद रहा?
बोले सरकार अपने लिए खोदता हूं और थोड़ी देर में मैं मरने वाला हूं, मेरा कोई है नहीं, कौन मेरे लिए गड्ढा खोदेगा, तो अपने लिए खोद रहा हूं। थोड़ी देर बाद देखा कि महाराज जी वो मर गया। राजा सोचने लगा, बोले ये तो ठीक कह रहा था। राजा थोड़ा सा आगे गया कि उसने देखा कि एक बुड्ढा एक ठटरी बांध रहा है, ठटरी। बाबा, खटवांग राजा ने पूछा, आसपास में कोई मुर्दा भी नहीं दिखाई देता और आप किसके लिए ठटरी बांध रहे हो? बोले घंटे में मेरा बेटा मर के आने वाला है ना जी, उसके लिए ठटरी बांध रहा हूं। एक घंटा वो राजा खड़ा रहा और वास्तव में उसका बेटा मर के आ गया। उसने कहा, बोले बाबा ये बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी? वो जो कह रहा था वो ठीक कहा उसने, तुम कह रहे हो तुमने भी ठीक कहा, लेकिन मालूम कैसे पड़ा? बाबा बोले मुझे तो ये भी मालूम है कि तू 2.5 घंटे में मरने वाला है। हाँ, उसे पक्का विश्वास हो गया। बोले ये तीनों बातें सही थी तो मैं भी मर सकता हूं। अब उससे कुछ नहीं बना तो अयोध्या में कीर्तन चल रहा तो उसे बैठ गया कीर्तन में। 2.5 घंटे तक लगातार कीर्तन किया उसने और 2.5 घंटे में राजा खटवांग जी मर गए। आत्मा ऊपर पहुंची। जितना समय मिला है उतने समय भी हम लग बैठे ना तो भी मुक्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, श्वास श्वास पर राम भज, तस्मात् भारत सर्वात्मा। श्वास श्वास पर राम भज, व्यथा सासु मत खोय, ना जाने या सांस की आवन होय न होय। रोज हम किसी ना किसी को मरते हुए देख रहे, खटवांग की तरह। कोई व्यक्ति को गड्ढा खोदते हुए देख रहे हैं, अपने लिए उसमें गिरते हुए देख रहे हैं। कभी किसी बाप को बेटे के लिए ठटरी बांधते हुए देख रहे हैं, कभी बेटे को बाप के लिए ठपटी बांधते हुए देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अपनी मृत्यु का कोई अंदाजा नहीं है कि कल हम भी मरने वाले हैं। जरा अपनी भी मुक्ति का उपाय करें। मरना तो सबको ही, लेकिन जल्दी मरना वाला है कोई भी से मालूम है, सबको जल्दी मरना। और जल्दी मरने वाले को तो श्वास श्वास पर राम भज, व्यथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस की आवन होए न होए। एक बार जो सांस निकल गया वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा इसकी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। हम तो हुलम्बे बढ़ते, ये मैं करूंगा, ये मैं कर दूंगा और मैं ये करने वाला हूं। कल की हमें मालूम ना है कि कल हमारा क्या होगा। हम तो बस सपने देखते हैं, मैं ये करूंगा। इसलिए महाराज केवल और श्वास श्वास पर राम। परीक्षित बोले, महाराज अब श्वास श्वास पर राम भजेंगे तो काम भी तो करना है। देखो प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं जो तुमको पूछने। अगर हर समय राम को ही भजते रहेंगे तो काम कब करेंगे? करे से करम करहु विधि नाना, करे से करम करहु विधि नाना। ओ मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। करे से करम करहु श्री सुखदेव जी कहते राजन, हाथ से कर्म करना ऐसा नहीं है कि भजन करने के लिए बोल दिया तो केवल भजन करने ही बैठ जा और काम को छोड़ दो। कर से कर्म करो विधि नाना, एक नहीं एक हाथ से हजारों काम करिए, पर मन राखे जहां कृपा निधाना। काम करते चलो और नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। और देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम भी करो और नाम भी जपो। आपने देखा है ना, हमारे ब्रज मंडल में माताएं गीत गाती हैं, झाड़ू भी लग रही है और भजन भी चल रहा है। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखे जहां कर। कौन हाथ से काम तो हाथ से होगा ना जी, भजन मुंह से होगा। काम भी करना है, नाम भी जपना है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े। ये 10 इंद्रियां है ना जी, ये 10 घोड़े हैं। आंख नाक कान मुंह, ये घोड़े हैं। ये अपनी अपनी दिशा में भागते। मन सारथी बन बैठा है, अच्छी जगह लगती है उधर ही ले जाता। बुद्धि इसमें राजा है। आनंद लेना, मन की मन इच्छा आवे ता ले चल, ले चल। अपनी बुद्धि से रथ को नहीं चलाना। श्री सुखदेव जी कहने राजन परीक्षित, जीवन में मन को तो लगाना ही पड़ेगा। मन को भगवान के चरणों में लगाइए और हाथ अपने कर्म में रखिए। परीक्षित प्रसन्न करने बोले महाराज ये मन ही तो मतंग है, ये मन ही तो नहीं लगता। ये मन घर में भाग रहा। बीवी बच्चे किस तरीके से रो रहे थे मेरे लिए जब मुझे श्राप लगा था, वो मुझे सब दिखाई देता। ये मन उधर है जहां मेरे बच्चे मेरे लिए पिताजी पिताजी कह के चरणों में रो रहे थे। ये मन उधर है, ये मन कहीं नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन इतना मतंग है कि जितना मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं सुखदेव जी महाराज, ये उतना ही मचलता, उतना ही भागता। इस मन को समझाना, इस मन पे अंकुश करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये मन ही तो मिलाता है राम जी से, और ये मन ही तो नरक में ले जाता। ये मन ही सब कुछ कराने वाला होता। हर किसी के बस में नहीं आता जी मन। हाँ, एक संत थे, उनको किसी ने निमंत्रण दिया। बोले महाराज कल हमारे यहाँ प्रसाद पे आना है आपको। ठीक है, कड़ी भात खवाया जजमान ने। संत ने पेट भर के कड़ी भात पाया। दूसरे दिन भजन करने बैठे तो उनका मन वही भागने लगा। बोले कल तो इतने समय हम कड़ी भात खा रहे थे। अब संत जी मन को समझा में बोले अब शाम तक भजन कर ले, शाम को कड़ी भात खिलवा देंगे, ज्यादा मन करे तो तेरो। लेकिन वो माने ही नहीं। बोले हमें तो अभी खानो, अभी चाहिए। अब मन तो आ जाए तक पे तो फिर बाको तो अभी चाहिए। संत बोले अब जाके पारे ऐसे नहीं पड़ेगा। जो माने वो नहीं, भजन करने नहीं देगा। बाजार में गए, कहीं से छाछ खरीदी और कहीं से बेसन खरीदो और कहीं से और जैसे तैसे सामान पूरा करके उन्होंने कड़ी भात चावल बनाया। पाने लगे महाराज, पाते पाते भूख पेट भर गया। अब संत जी मन से बोले थोड़ा बहुत और पाले, नहीं कल फिर मांगेगा भजन के टाइम पे। लेकिन मन का माने अब ना चाहिए। बोले ना ना, बाबा ने कटोरी लेके ऊपर से डाल दी और हाथ से ठूस पे लग के बोले भी खा ले, कल तेने फिर परेशान किया तो। अब महाराज पलटी हैवे लगी बा मनुआ को। बोले ना ना अब ना, बोले और खा ले। सो इतनो खवाओ के बाद ना से माने कड़ी पकौड़ा ना मांगे, चुपचाप भजन में लग जा। बोले बाबा ढंग से ही खवा दे वो कड़ी पकौड़ा। तो मन को बस में ऐसे ही नहीं किया जाता। संतों के अपने अपने तरीके होते हैं कैसे मन को बस में करना। इसे मारना तो है, मन को मारू पटक के टूक टूक है जा। जब मन ने तो नाश करके फेंक दिया, इसलिए इस मन को अपने बस में रखो। सुखदेव जी और कह रहे परीक्षित से कि जब तक तुम मन को बस में नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी। बोले होगा कैसे बस में, ये तो इतना चंचल है कि दौड़ दौड़ भगाता फिरता। सुखदेव जी मन को बस में करने के उपाय बता रहे कि मन को तुम्हें बस में करना है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। मैं सरल उपाय बता रहा हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर उपाय है, मन को बस में करना चाहते हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संधारे दियत। अगर मन को जीतना है
तो सबसे पहले आसन को जीतिए, जितासन हो। जो व्यक्ति आसन को नहीं जीत सकता वो अपने मन को कभी नहीं जीत सकता। हाँ, जिसने अपने आसन को नहीं जीत पाया, कभी पैर देखो, परीक्षित जी के पैरन में तो अंटो ही लगो रहे हर समय। 3 दिन है परीक्षित जी सुधर जाओ। तो पैर में अंटा नहीं लगना चाहिए। ये अंटा से तो बहुत दरिद्रासन कहा जाता है, नहीं पैर के ऊपर पैर चढ़ा लिए, ये तो गलत है। अंटा तो कभी ना लगे। तो जितासनो, एक आसन पे बहुत देर तक बैठने की आदत डाली है। जो व्यक्ति एक आसन पे बहुत देर बैठ लेगा वो मन को कंट्रोल करेगा। मन तुम्हारा भाग के जा रहा है तो जाने दीजिए, आसन लग गया तो आसन नहीं उठेगा। तो इसलिए पहले आसन, जितासन हो। जिसने आसन को जीत लिया, जो आसन लगा सकता है वो शासन भी कर सकता है। जितासन हो, जितश्वास हो। आसन को जीतना, फिर आसन के बाद में फिर श्वासों को जीतना है महाराज। हाँ, अब जब आदमी की सांस की बीमारी हैगी हुई बात को कि भजन करो, तमा हाँ हाँ है रही है कि भजन ठहरो, सांस रुकना है रही। हमने तो सांस की बीमारी वाले रेल के नीचे अपने आप कट जाए। अरे मैंने की ऐसा का जीनो, जियो ही ना जाए, किस्त पे उधार लेनी पड़ रही है। तो सांसों को हमें बचाना है। हम तुम सांसों को ऐसे फिजूल खर्चा में करने में लगे हुए, भागने से दौड़ने से सांसें नष्ट होती, ज्यादा बोलने से। हम तो बहुत बोलते हैं, पर भगवान की कथा बोल रहे हैं। अब जा में कुछ भी हो, पर फालतू नहीं बोलना चाहिए। हमने देखा लोग इतना बोलते हैं, हम तो केवल यही बोलते हैं, इसके बाद में तो फिर हम बंद हो जाते हैं। लोग बोलते हैं हमसे, और इतने बोलते, एक आदमी तो बोलते बोलते बेहोश हो गया महाराज। इतना बोले, कोई तो सुना होगा कि बेहोश हो गया। किसी ने कहा, बोले महाराज जी, जे पहले नेता रहे हुए जब बोलवे की आदत है माइक पे, तब बाकू माइक सुंगायो जब जाके होश में आयो। तो कुछ लोगों को बोलने की आदत पड़ जाती है इतनी, इसलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा बोलने से भी और जवानी नष्ट हो जाती है, सांस की बीमारी। और ज्यादा दौड़ना, बुढ़ापे में ज्यादा दौड़ धूप अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग बुढ़ापे में देखो पैदल तीर्थ यात्रा में लगे भाई, मैं समझाऊं उनको कि ज्यादा मन दौड़ो। इसलिए सांसों को संभालना है। अगर बुढ़ापे में हमारी सांसें बचेंगी, सही चलेंगे तो भजन कर लेंगे। जवानी में चलेंगे तो अभी कर लेंगे। सांस की बीमारी होगी तो क्या कर लेंगे। जितासनो जितश्वासो, तो सांसों को जीतना है, बचाओ सांसों को। जितासनो जितश्वासो और जितसंगो, मन को बस में करने के उपाय बताए जा रहे हैं। मन को बस में करना है तो पहले आसन को जीतिए, फिर सांसों को जीतिए, फिर संग को जीतिए। हमारे जीवन में संगत ही गुड़ उपजे और संगत ही गुड़ जाए। हमारे जीवन में अच्छा स्वभाव आएगा तो वो अच्छे संग के कारण आएगा। गलत आदतें आएंगी तो कुसंग से आएंगी। इसलिए मन को जीतना है तो अच्छा संग कीजिए, महापुरुषों का। और जहां तक बने अच्छा, गलत संग नहीं करना चाहिए। और गलत संग का प्रभाव तो नेक देर में हो जाए। अच्छे को तो बहुत समय लग जाए, लेकिन गलत को प्रभाव बहुत बुरा हो और बहुत जल्दी हो। कुसंग का परिणाम तो झेलना पड़ता है जी महाराज। कुसंग कभी न करे। एक हंस मोती चुग रहा था बैठा बैठा। हंस तो मोती खाता। एक कौआ आ गया उसके पास में। हंस ने पूछा, कौन है जी आप? कौआ बोला, हम भी हंस ही हैं, बस फर्क यही है कि तुम गोरे हो, हम थोड़े कारे, दोनों बराबर उड़े। अब हंस तो बोले, कोई बात नहीं है महाराज, तुम भी हंस हो तो अच्छी बात है, आए हो तो हमारी खातिर है, ये मोती खाई। बोले, ये मैं मोती नहीं खाता। तो फिर क्या खाते? बोले, मेरा भोजन न लगे वो तुम मेरे घर आओगे जब खिलाऊंगा। हंस बोला, अभी चलते हैं, अभी खिलाइए आप। हंस भैया चल दिया उनके साथ में कौआ के संग में। हंस ने कौआ की संगति कर ली। शमशान घाट पे एक पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया।
घोंसले में जाके बोले ये मेरा घर है, आप इधर बैठी और अभी कुछ ही देर में मैं भोजन लाता। कौआ गया कहीं से मांस का टुकड़ा लाया, घोंसले में रख दिया, बोले ये मेरा भोजन। हंस ने देखा, बोले राम राम राम, कहां फंस गया मैं। और नीचे की ओर हंस ने अपने पैर से उस मांस के टुकड़े को फेंका और नीचे एक बहेलिया अपने धनुष में बाण लगा के सो रहा था। एकदम से वो टुकड़ा बाण पे गिरा जाके और बाण छूट गया और लगा सीधा आकर के और उसी हंस की। हंस धड़ाम से जाकर के उसकी गोदी में गिरा बहेलिया के। बहेलिया ने देखा, बोले हे भगवान, मैं तो कौओं को मारता हूं, हंसों को नहीं, ये तो बड़ा अपराध बन गया। हंस बोला इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है कि मैंने कुसंग किया। आज मैं मारा जा रहा हूं तो कुसंग के कारण। आजकल आप अकाल मृत्यु देख रहे हो, इसका एक ही कारण है कुसंग। अकाल मृत्यु कोई कुसंग के कारण कोई मर गया हो, एक आध तो बताओ कि जिसने कुसंग न किया हो अकाल मृत्यु मर गया हो। कुसंग के कारण है, जीवन में कहीं ना कहीं हाथ कुसंग का रहा होगा, तब अकाल मृत्यु मरा होगा। तो महाराज कुसंगति तो हमें अकाल मृत्यु को ले जाने वाली है। मन को जीतना है तो अच्छी संगति करो, बुरे आदमियों का साया मत पड़ने दो अपने ऊपर। अगर हमारे जैसा बनना चाहते हो अच्छे तो आइए, आपका स्वागत है, वेलकम। अगर अपने जैसा बनाना चाहते हो तो दूर जाइए। अच्छी संगति करने के लिए लोग तो लाखों रुपए खर्च करते हैं, कैसे ही करके कुछ अच्छा संग हो जाए तो जीवन में आनंद होगा। इसलिए जिता सनो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिय। हाँ, फिर इंद्रियों को जीतना है। संग को जीतने के बाद में फिर इंद्रियों पे नंबर आता है। ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ। आंख कहती है अच्छा देखिए, हाँ, जब भी देखना चाहेंगे अच्छा ही देखे। ये घोड़ा है जो अपनी दिशा में ले जाता है और नाश करवा देता है। कान अपनी सुनना चाहते हैं, ये श्रवण इंद्रिय है। जिब्या हमेशा रसगुल्ले मांगती है, नाक बढ़िया सेंट मांगे। हर इंद्री को अपना अपना सुंदर सामान चाहिए। ये 5 इंद्रियां अपना अपना सामान चाहिए इनको। अगर इनको अपना सामान नहीं दिया तो ये बिगड़ जाएंगे। अब 5 इंद्रियों को जो वो मांग रही है और हम देते रहें तो जी हमारा क्या भला करेंगे। इंद्रियों को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मैंने बताया ना, ये शरीर एक रथ है, इसमें जो इंद्रियां हैं 10 घोड़े हैं जो शरीर को चला रहे हैं। मन इसमें सारथी बनकर के बैठा है जो हाँक रहा है घोड़ों को। मन को जिधर अच्छा लगता है इस रथ को ले जाता है। बुद्धि ने अपनी बुद्धि से कभी सोचा ही नहीं कि रथ को जरा मैं अपनी दिशा में भी कभी ले चलूं। जिस दिन बुद्धि जगेगी, बुद्धि रूपी राजा जगेगा तो मन रूपी सारथी को इशारा करेगा, बोले इधर नहीं इधर लेके चलो, तब रथ चलेगा। 5 इंद्रियां अपने अपने में लगी है महाराज। 5 इंद्रियों को जीतना है, 10 को धीरे धीरे। महाराज इंद्रियों को तो कैसे जीत पाएंगे, ये तो बड़ा कठिन है। अब अच्छा आंख अच्छा मांग रही है तो देखना ही पड़ेगा। कान अच्छा सुनना चाह रहे हैं तो सुनाना ही पड़ेगा। सुखदेव जी बोले मैं मना नहीं करता कि आंखों को अच्छा मन दिखाइए, कानों को अच्छा मन सुनाइए, पर थोड़ा परिवर्तन कर दीजिए। थोड़ा परिवर्तन होना है। आपकी जिब्या रानी रसगुल्ले मांग रही है तो दीजिए रसगुल्ले ला करके, कौन मना किया। बाजार जाइए लाइए, पर भगवान को भोग लगाइए। पहले घर में हमारे भगवान होते हैं, उनको भोग लगाइए कि ये प्रभु आपको अर्पण किया, आप पाइए। अब जब प्रभु पालेंगे फिर हम उसे पाए तो वो प्रसाद बन जाएगा। जिब्या को सामान भी उसका मिल गया और मन को कोई विकृति नहीं हुई, जो घोड़ा नहीं बिगड़ा। सेंट सूंघने की आदत है नाक को, तो बढ़िया बढ़िया अगरबत्ती धूपबत्ती लाओ, ठाकुर जी की अलमारी में उनकी पूजा में उनके लिए लगा। उनके साथ जो भी संबंध जोड़ा ना है परमात्मा से जोड़ दो। प्रत्येक इंद्री का संबंध भगवान से जोड़ दो। दर्शन आंख से प्रभु का करेंगे, कानों से भगवान का कीर्तनी सुनेंगे। प्रत्येक इंद्री का संबंध परमात्मा से जोड़ दिया जाएगा। कोई नुकसान नहीं है। इंद्रियों को मारना नहीं है, न कि हथौड़ा से कूटना है उन्हें। उनका सामान भी उन्हें देना है, बस संबंध परमात्मा से होता हुआ आवे।
हमारी इंद्रियों में कभी भी कृति नहीं आएगी। स्थूले भगवते रूपे मन संधार ये दियर, फिर मन को बस में होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा अभ्यास वैराग्य तो करना ही पड़ेगा।